दोस्तों, खलील का किचन में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी, खोपरे वाली माए वाली मिठाई। ये इतनी लजीज और टेस्टी बनती है, आप यकीन करें कि आप खाते चले जाएंगे, आपके हाथ नहीं रुकेंगे। मैं अक्सर ये बनाकर रख देता हूँ जब भी मुझे भूख लगती है या खाने के बाद मीठा खाने का जी चाहता है, तो ये मैं खोपरे वाली बर्फ़ी का एक टुकड़ा मैं खा लेता हूँ। मेरा खाना भी हजम हो जाता है और मेरे सीने में जलन भी नहीं होती। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप मेरे साथ रहिए। आइए बनाते हैं खोपरे वाली मिठाई। दोस्तों, अज्जा नोट कर लें। ये 1 पाव खोया है, 1 पाव, ठीक है। और ये जो चाय वाला कप होता है, 1 कप भरा हुआ चीनी का, ठीक है। उसके बाद ये हम ले लेंगे ये 5 अदद इलायची, इसे पीस लेंगे। उसके बाद आखिर में ये डालेंगे। उसके बाद ये इसमें जाएंगे, ये खोपरे के पैकेट मिलते हैं हर दुकान में, तो ये मैं 2 पैकेट इस्तेमाल करूँगा। ये 2 पैकेट खोपरे के हैं, ये इसमें जाएंगे। उसके बाद कलर जो है वो अपनी पसंद का डाल सकते हैं, येलो डाल सकते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं। ये दोनों बड़े खूबसूरत कलर हैं, तो मैं ज़्यादातर येलो कलर इस्तेमाल करता हूँ। मुझे येलो बहुत अच्छा लगता है इस बर्फ़ी में। तो हम शुरू करेंगे खोपरे वाली बर्फ़ी, और आप मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुरू करते हैं। ये हमने खोया डाल दिया कढ़ाई में, और आंच जो इसकी वो बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। हाँ, मीडियम लो आंच पर हम इसे पकाएंगे। और जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे मेल्ट। खोया जी हमारा मेल्ट हो चुका है। ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, बस हाफ डन मेल्ट करना है इसे। ये हाफ डन मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। 1 कप चीनी का इसमें जाएगा। 1 पाव खोया, 1 कप चीनी का। अब हम इस चीनी को इसमें मेल्ट करेंगे। जब चीनी मुकम्मल मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसमें खोपरा शामिल करेंगे। चीनी हमारी जी बाकायदा मेल्ट हो चुकी है, खोए में बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पहले कलर, हाँ, ताकि कलर इसमें एडजस्ट हो जाए। ये येलो कलर हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। अब हम येलो कलर को खोए और चीनी में मिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे खोपरा शामिल करेंगे हम इसमें, ठीक है जी। ये हमारा येलो कलर आ गया, इसमें सेट हो गया, बेहतरीन। अब जी हम इसमें शामिल करेंगे अपना खोपरा। ये जी हमारा आ गया खोपरा। अब हम क्या करेंगे कि खोपरे को थोड़ा सा मिक्स करना है इसमें, बस ज़्यादा नहीं करना, और थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि ये खोए में और कलर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बस ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, ठीक है। अब ये जी हमने खोपरा शामिल कर दिया, और हम इसे मिक्स करेंगे खोए में, ठीक है जी, अच्छे तरीके से, ताकि वाइट खोपरा बिल्कुल नज़र ना आए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसी मिक्स करने के साथ साथ ये थोड़ा सा पक भी जाएगा। अब जी हमारा फाइनल स्टेज है। अब ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे तरीके से, कोई वाइट नहीं है खोया, बिल्कुल येलो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे
ठंडा होने के लिए कम से कम 10-15 मिनट रखेंगे। जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये जो ट्रे देख रहे हैं आप, इस ट्रे में हम इसे फैला कर सेट करेंगे और कम से कम 3-4 घंटे हम इसे पंखे के नीचे रख कर इसे अच्छे तरीके से सेट होने के लिए रखेंगे। ठीक है जी। ये जी हमारी खोए वाली मिठाई। अब जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे ट्रे में और इसके पीस बना के। ये जी इलायची रह गई थी, ये हमने इसमें इलायची शामिल कर दी। ठीक है जी, हमने इलायची को पीस लिया था। अब हम इलायची इसमें मिक्स करके इसे अच्छे तरीके से घुमा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसे अच्छे तरीके से चूल्हा बंद कर लेंगे और हम इसे क्या करेंगे, फैला देंगे साइडों में ऐसे करके। ठीक है, यूं फैलाकर हम इंतज़ार करेंगे ठंडा होने के लिए। हमारी जी खोपरे और खोए वाली बर्फ़ी मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे इस ट्रे में शिफ्ट करेंगे और फिर तकरीबन 4 घंटे तक हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। और जब ये मुकम्मल सेट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसके टुकड़े काट सकते हैं। अब जी ये ट्रे है हमारा। अब इसमें आप कोई सी भी प्लास्टिक की थैली काट के आप इस पर लगा के उसके बाद फिर आप अपना बैटर उसमें शिफ्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो बर्फ़ी है ये चिपकेगी नहीं और बआसानी निकल आएगी। तो देखिए हमने इसको सेट कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम 4 घंटे इसका वेट करेंगे। अच्छा, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसकी टिकिया छोटी या बड़ी अपनी साइज़ की काट सकते हैं। ये 4 घंटे के बाद मुकम्मल सेट हो जाएगी और बआसानी इसकी छुरी के साथ कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल बआसानी। ठीक है जी, ये थी हमारी रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।